नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह अपना एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे, अपन चर्चा कर रहे थे आपके यहाँ पर एसएससी जीडी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू के बारे में। और टॉपिक वाइज एमसीक्यू में जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। और आपको ये भी इसमें देखेंगे कि कौन सी यहाँ पर खान है, वो कहाँ पे पाई जाती है, उनके बारे में देखेंगे। तो भारत के प्रमुख उद्योगों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के प्रमुख उद्योगों के अंदर जिसमें महत्वपूर्ण अपन चर्चा करेंगे, सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, जूट उद्योग है, इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे। साथ में खनिज संसाधन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन से खनिज है वो कहाँ पे निकलते हैं, उनके बारे में भी पूरी डिटेल के साथ में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ में। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। जितने भी जुड़े एक बार सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। हमारे साथ में मोंटी हमारे साथ में जुड़े हैं, निशा हमारे साथ में जुड़े हैं, जेनिस हमारे साथ में जुड़े हैं, और मोनू हमारे साथ में जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। जितने भी जुड़े हैं भाई, वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आज की क्लास रहेगी वो 15 नंबर की क्लास। तो उम्मीद मैं यही कर रहा हूं कि पीछे की क्लासें आप सभी की सभी देखकर आ चुके होंगे, ठीक है ना। कोशिश करो साथ साथ में देखने की। एग्जाम से पहले है वो आपके ये जितने भी टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवाऊं वो सबको याद भी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो पहले क्वेश्चन के साथ में शुरू कर रहे हैं। और पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। सूर्योदय, जितने भी क्वेश्चन है मैं अभी भी बता दूं, आपके एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम में। चाहे वो आपका सीएचएसएल ले लीजिए, सीएचएसएल ले लीजिए, चाहे वो सीजीएल ले लीजिए, चाहे आपके दिल्ली पुलिस से संबंधित ले लीजिए, एमटीएस से संबंधित है क्वेश्चन, ठीक है, एमटीएस से संबंधित या आपके जीडी से संबंधित क्वेश्चन, सभी के सभी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी भी बता रहा हूं। इन सभी के क्वेश्चन है आपके, और ये 2010 से लगा के 2023 तक के जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी ने उद्योगों से संबंधित, वो सभी के सभी क्वेश्चन में सामने आपके लेकर आया हूं। तो बताइए इसको कि सूर्य उदय उद्योग कहा जाता है, किसको कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। सनराइज के बारे में पूछा है, सनराइज उद्योग कौन से हैं, सनराइज उद्योग कौन सा है। तो आप बोले सर सूर्य उदय हो रहा है, वो वर्तमान में सबसे ज्यादा किस पे हो रहा है। सबसे ज्यादा अपन बात करें तो सी आंसर सबसे पहले दिया है मोंटी कुमारी ने आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हो जाएगा। कौन सा उद्योग हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को कहा जाता है सूर्योदय, सनराइज का कहा जाता है, सनराइज उद्योग कहा जाता है इसको, सूचना प्रौद्योगिकी। क्योंकि वर्तमान समय के अंदर सबसे ज्यादा यदि कोई उद्योग विकसित हो रहा है तो वो हो रहा है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है। कच्चे पदार्थ के बारे में भाई पूछा है, ऊर्जा उत्पादन के अंदर कच्चा पदार्थ कौन सा है। कच्चा पदार्थ पूछा है, प्रमुख कच्चा पदार्थ कौन सा है, और ऊर्जा उत्पादन हो जाए, जिससे क्या हो जाए, ऊर्जा उत्पादन हो जाए, इसके लिए कच्चा पदार्थ पूछा आपसे। बताइए जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए। जो भी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। चलिए तो बता दो जल्दी से, देखते हैं कौन देता है इसका आंसर। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और कोयला। जल्दी से बताओ। यूरेनियम का ऐसा कहा जाता है, पिच ब्लेंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, पिच ब्लेंड के नाम से, ठीक है। अयोध्या की धरती से स्वागत है आप, ओके ठीक है, अयोध्या की धरती से जुड़े हैं हमारे साथ में रितेश स्वागत है आपका। चलिए यूरेनियम, कोयला, प्राकृतिक और खनिज तेल के बारे में पूछा है, तो इसमें से क्या हो जाएगा। सी आंसर दे रहे हैं जेनिस, निशा का आंसर बिल्कुल सी आंसर, निशा का आंसर डी था, कोयला बिल्कुल सही है, मोंटी का आंसर भी बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। शानदार क्वेश्चन है आज वाले, पहले बता रहा हूं सभी क्वेश्चन एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है। अब मैं यहां पर डेट लेकर नहीं आता कि भाई ये एसएससी देखो, ये एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ है, मान लेना सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैं अपने खुद से बना के नहीं, पुराने एग्जाम्स के ही क्वेश्चन दूंगा आपको यहां पर, ताकि आपको पता रहे एग्जामिनर अपन को क्या पूछता है। ए आंसर नहीं होगा। खनिज तेल के बारे में अपन बात करें तो सीधा खनिज तेल नहीं निकलेगा, कच्चा तेल निकलता है। क्या निकलता है, तो आप बोलोगे सर कच्चा तेल निकलेगा, वो खनिज तेल तो बाद में अपन बात करेंगे, खनिज तेल है। प्राकृतिक गैस के बारे में अपन बात करें, ये कच्चे पदार्थ के रूप में नहीं आएंगे, इसमें ऊर्जा उत्पादन कर सके वो आपका है कौन सा, कोयला। कौन सा हो जाएगा, कोयला। तो ये आपके किस में, तो आप बोलोगे सर प्रमुख कच्चा पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, कच्चा पदार्थ है, बिल्कुल सबका आंसर भी बिल्कुल सही है, जिससे ऊर्जा उत्पादन कर सको। क्या कर सको, भारत में प्रमुख पूछा है ना जिसमें ऊर्जा उत्पादन कर सकते हो, तो वो आपका कोयला हो जाएगा। कोयले के बारे में अपन बात करें, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ कोयले में सबसे गंदी क्वालिटी का, सबसे अच्छी क्वालिटी का पूछा जाता है। पी
पीट कोयला के बारे में अपन बात करें तो आपके सर पीट कोयला होता है सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोयला होता है उसको पीट कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा घटिया कौन सा है तो आपके सर लिग्नाइट है। कौन सा हो जाएगा? लिग्नाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है वो एंथ्रासाइट होता है। कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का। और दूसरा अच्छी क्वालिटी का होता है वो बिटुमिनस होता है। कौन सा होता है? बिटुमिनस होता है। ये याद रख लेना, बिटुमिनस। और ये सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है वो होता है एंथ्रासाइट होता है। ये एग्जाम में क्या है आपसे मिलान करने का पूछ ले, सबसे अच्छे क्वालिटी का पहले स्थान पर ये है, दूसरे स्थान पर ये, तीसरे स्थान पर आपका यहां पर लिग्नाइट हो जाएगा और चौथे स्थान पर है वो आपका हो जाएगा पीट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पीट हो जाएगा। समझ में आया? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आया। ठीक है ना। कोयले के बारे में और अपन बात करें तो सर्वप्रथम कोयला है वो उत्खनन हुआ था वो पश्चिम बंगाल के रानीगंज नामक क्षेत्र से हुआ था। कहां से हुआ था? रानीगंज नामक क्षेत्र से 1744 ईस्वी के अंदर वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल से कोयले का सर्वप्रथम हुआ था। वो उत्खनन किया था भारत के अंदर, उत्खनन हुआ था सर्वप्रथम भारत में कोयले का, वो पश्चिम बंगाल के रानीगंज नामक क्षेत्र से हुआ था। कौन से क्षेत्र से? रानीगंज नामक क्षेत्र से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संसार में भारत पहले स्थान पर है। तो भाई बताइए भारत कौन से स्थान पर पहले स्थान पर है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए। संसार में पूछा है पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा स्थान में नंबर 1 कौन से स्थान पर है, इसके बारे में आपको बताना है। सभी क्वेश्चन एसएससी के क्वेश्चन है। ठीक है ना। सभी एसएससी में आपके 2010 से लगा के 2023 तक के जो भी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन आपके यहां पर उद्योगों से संबंधित और आपके यहां पर उद्योगों से साथ में खनिजों से संबंधित। ठीक है ना। गवर्नर जनरल वायसराय की क्लास लीजिए। ओके बिल्कुल ले लेंगे। ठीक है ना, ले लेंगे गवर्नर जनरल वाला। वैसे तो क्या है गवर्नर जनरल मैंने करवा दिया। अब बताओ आपने डलहौजी नहीं पढ़ा क्या? तो आप लोग सर बिल्कुल पढ़ा। केनिन नहीं पढ़ा क्या? बिल्कुल पढ़ा है केनिन के बारे में भी। ठीक है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन सब के बारे में पढ़ रखा है। अलग से जरूरी नहीं है, मैंने पूरा का पूरा जितना बताया उतना भी यदि आपको अच्छे से याद है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए ओके, 3 में सी आंसर बिल्कुल। यहाँ पर मोंटी कुमारी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 3 में सी आंसर है। ठीक है ना। बी और डी यूरेनियम और मैग्नीज में अपन प्रथम स्थान नहीं है, अपन है माइका में। किसमें? माइका के अंदर है। ठीक है ना। चलिए तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है तो थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि अपन को 1 घंटे में क्लास करनी है, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान है? हट्टी सोने की खान के बारे में पूछा है। सोने की खान के बारे में जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलोगे सर 3 ही स्थानों पर अपना सोना निकलता है। कितने स्थानों पर? 3 ही स्थानों पर निकलता है। और 3 स्थान कौन कौन से सोने के? जब भी सोने का नाम आ जाए ना तो आप बोलोगे सर सोने की 3 ही स्थान है, बस 3 स्थान याद रखेंगे। पहला स्थान तो कर्नाटक, कर्नाटक में 2 स्थान है। कौन से स्थान में? तो आप बोलोगे सर कर्नाटक के अंदर है वो 2 स्थान है। एक तो कौन सा? तो आप बोलोगे सर केजीएफ वाला कोलार गोल्ड माइंस। कौन सा? कोलार गोल्ड फील्ड है। और एक हो जाएगा हट्टी खान। कौन सी खान? तो आप बोलोगे सर हट्टी की खान। ये कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है। तो 2 तो याद हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगी 2। अब यहां से पूछ लिया जाए कि कोलार भी बताओ कर्नाटक में कहां पर है, तब बताओ। तो आप बोलोगे सर ये मैसूर के अंदर है। कहां पर है ये? तो आप बोलोगे सर ये तो है मैसूर के अंदर। हट्टी की खान है वो कहां पर है? तो हट्टी की खान के बारे में अपन बात करें तो रायचूर जिले के अंदर है। कौन से जिले के अंदर? रायचूर जिले के अंदर। तो बताओ 2 तो हो गई। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल 2 हो गई। यहां पर 1 नंबर कोलार हो गई, 2 नंबर हो गई हट्टी। कहां पर है? कर्नाटक में। आ जाइए तीसरी खान के बारे में। और तीसरी खान है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। कहां पर है ये? आंध्र प्रदेश के अंदर है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए आंध्र प्रदेश में निम्न में से कौन सी खान है? तो आप बोलिए सर ये खान है रामगिरी की। रामगिरी की खान है। कौन सी? तो सोने की खान है जिसका नाम है रामगिरी की खान। और ये है आपका रायचूर हो गया, ये आपका इसमें आंध्र प्रदेश के अंदर देखेंगे तो अनंतपुर जिले के अंदर है। कौन से जिले के अंदर है? तो आप बोलिए सर रामगिरी की ये आंध्र प्रदेश के अंदर है और अनंतपुर जिला है। कौन सा जिला? अनंतपुर जिले के अंदर ये सोने की खान है। समझ में आ गया? तो आप बोलिए सर बिल्कुल आ गया। 3 स्थानों पर अपने क्या निकलता है? सोना निकलता है। और ये आपका कर्नाटक बिल्कुल सबका सही आंसर भी है। चलिए अगले क्वेश्चन कोलार हट्टी बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा अपशिष्ट उत्पादन करता है? इनमें से भाई कौन सा है जिसमें से अपशिष्ट सबसे ज्यादा निकलता है? ठीक है ना, ये आपको बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। आज वाले क्वेश्चन ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से समझने की जरूरी है। ठीक है ना। चलिए तो बताइए जल्दी से। जो भी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करो। ठीक है ना। चलिए तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सभी देखते हैं कौन देता है इसका। अपशिष्ट पूछा है तो आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा गंदा, यहां पर हम बात करें अपशिष्ट निकलता है वो किससे निकलता है? कृषि से निकलता है, न्यूक्लियर पावर संयंत्रों से निकलता है, उत्पादन उद्योग या पैकिंग उद्योग? कौन से उद्योग हो जाएंगे? बी आंसर न्यूक्लियर पावर से। न्यूक्लियर पावर से अपशिष्ट निकलता है क्या? पहले तो ये बताइए। अपशिष्ट बनाओगे कहां से बना दोगे? नहीं बनेगा है ना। चलिए
डी आंसर दे रहे हैं पैकिंग उद्योगों से। पैकिंग उद्योगों से कितना अपशिष्ट निकालोगे और इतने कितने पैकिंग उद्योग है ना, पैकिंग उद्योग कितने का है, तो आप बोलोगे सर पैकिंग उद्योग की जरूरी नहीं है, जो उत्पादन उद्योग है, जो उत्पादन उद्योग है, जो भी कुछ भी उत्पादन कर रहा है, जैसे कि ये गिलास बना रहा है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल गिलास बनाने के लिए भी क्या चाहिए, इतनी बड़ी प्लास्टिक चाहिए, इतनी बड़ी प्लास्टिक में से ये सिर्फ और सिर्फ गिलास इतना सा बना, ये बाकी का अपशिष्ट के रूप में रहा, ये बाकी का क्या रहा, अपशिष्ट के रूप में। और भी कुछ भी अपन बात करें तो जिसमें उत्पादन उद्योग है, जिसमें भी किसी का भी उत्पादन हो रहा है, वो सभी के सभी उद्योगों में सबसे ज्यादा क्या है, अपशिष्ट उत्पन्न करता है। क्या करता है, अपशिष्ट उत्पन्न करता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो भी आपको पता चल जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कर्षण क्रांति किस उत्पादन के विनिर्माण से संबंधित है। कर्षण क्रांति के बारे में पूछा है भाई, कर्षण क्रांति है, ये किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, तो सभी का आंसर आना चाहिए। कर्षण क्रांति के बारे में पूछा है, जल्दी से बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए। कर्षण क्रांति, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कर्षण क्रांति, काली क्रांति, काफी बार मैंने आपको बता रखा है। काली क्रांति जब भी नाम आ जाए तो एक तो याद रखोगे अफीम उत्पादन, और एक याद रखोगे कच्चा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादन। कौन सा उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन हो जाएगा। बिल्कुल सी आंसर कैसे हो जाएगा, हीरा उत्पादन के लिए कर्षण क्रांति कहां से कर दोगे, कर्षण से नाम से पता चल रहा है सर, कर्षण यानी काली, और कर्षण यानी काली क्रांति, काला पेट्रोलियम होता है, कच्चा पेट्रोलियम दिखेगा, कच्चा पेट्रोलियम दिखेगा तो कैसा दिखेगा, वो तो आप लोग सर काला दिखेगा ना, तो उसी से कनेक्ट कर लो तो आपको याद भी हो जाएगा। कर्षण क्रांति संबंधित है, वो कच्चा पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। काला सोना कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, तो आप लोग सर इसको कहते हैं काला सोना के नाम से जाना जाता है। काला सोना है ये, क्या है, काला सोना। सफेद सोना क्या है, तो आप लोग सर कपास। ठीक है, चलिए कच्चा पेट्रोलियम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में अपन बात करें। आप मुझे ये बताइए, कच्चा पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के अपने सबसे पहले जो तेल का कुआं खोदा गया था वो कहां पर था, असम डिबगोई में। कहां पर, तो आप बोले सर असम डिबगोई में खोदा गया था। ठीक है ना, तो एक तो ये याद रख लेना, असम के अंदर, असम में तेल जो क्षेत्र, जो जहां पे तेल निकलता है उसके बारे में अपन बात करें, डिबगोई क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, डिबगोई क्षेत्र। तेल उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत में, तो आप बोलोगे सर एक तो असम डिबगोई क्षेत्र है, इसी के तहत अपन बात कर सकते हैं बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है बॉम्बे हाई के बारे में, कि बॉम्बे हाई है वो एक कैसा क्षेत्र है, तेल उत्पादन, कच्चा पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र हो जाएगा। और एक अपन बात करें कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कौन सा डेल्टा है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा हो जाएगा, ये याद रख लेना, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक है, यहां से क्या निकलता है, तो आप लोग कच्चा पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र रहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित को मिलान करना है। मिलान करना है भाई आपको यहाँ पर। ठीक है, आज वाले क्वेश्चन थोड़े से हार्ड भी रह सकते हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा आराम से मन लगा के देखना है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। क्वेश्चन मैंने जितने भी क्वेश्चन मिले वो सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आ गया। ठीक है ना, चलिए तो अब एसएससी के अंदर आपके लगभग सभी टॉपिकों से मैंने क्वेश्चन दे हो गए, एक दो टॉपिक रह गए तो वो कल आ जाएंगे आपके। ठीक है ना, जैसे कि चीनी उद्योग से संबंधित क्वेश्चन नहीं था, कम मिले थे चीनी उद्योग से, और भी जो अपन रहेंगे टॉपिक तो वो कल लेकर आ जाएंगे। ठीक है ना, उनसे संबंधित क्वेश्चनों के बारे में भी। तो चलिए बताइए जल्दी से, निम्नलिखित को मिलान करना आपको, हजारीबाग, नेवली, झरिया और राउरकेला। ठीक है ना, इसमें से एक दो भी यदि आपको पता है तो भी आप आराम से कर लोगे इसका आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताइए हजारीबाग किसके लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग के बारे में अपन बात करें तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, नीजू का आंसर, आदित्य यादव का, चेतन का, और जे सुसर, जे का आंसर। ठीक है, चलिए जे लिखा हुआ है ना, ठीक है, बताइए भाई जल्दी से इसका आंसर। बी आंसर दे रहे हैं, जेनिस का आंसर बी आया है कि एक में डी, हजारीबाग से अभ्रक निकलता है। ठीक है, चलिए और बताओ, यहां पर नेवली के बारे में अपन बात करें तो आप लोग सर नेवली से भूरा कोयला, लिग्नाइट निकलता है। झरिया से निकलता है, वो अपन बात करें कोयला निकलता है। राउरकेला है वो लोहा उत्पादन क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा उत्पादन क्षेत्र, लोहा उत्पादन क्षेत्र हो जाएगा। जेनिस ने आंसर दिया था, बाकी किसी ने भी आंसर नहीं दिया था इसमें तो। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सातवें के अंदर अपन बात कर लेते हैं, तो यहां पर सातवें के अंदर आंसर देखो, हजारीबाग, हजारीबाग है वो आपके अभ्रक उत्पादन क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर नेवली के बारे में, और नेवली है वो आपका कौन सा क्षेत्र है, तो आप सर ये आपका भूरा कोयला उत्पादन क्षेत्र हो जाएगा। झरिया के बारे में अपन बात करें तो झरिया है वो किसके लिए है, झरिया है वो आपका कोयला उत्पादन क्षेत्र, और राउरकेला है वो आपका लोहा उत्पादन क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, तो ये आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अच्छा ऐसे तो नहीं कर दोगे वहां पर, है ना, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहीं ऐसे कर दो कि सर ये देखो इधर का करके
ऐसा मत करना ना, ऐसे करके इधर लाके फिर यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं राउरकेला के बारे में। तो राउरकेला इधर बीच में ऐसे करके, और यहाँ पर अब पता भी नहीं चलेगा आपको कि सर कौन सा किससे मिलाया, अब इससे मिला रहे हो आप, है ना। सभी के सभी ऐसे करके और फिर इधर से निकाल दो। ऐसे मत करना ना कि सर इधर से ऐसे मिला दो, है ना। तो इस तरीके से नहीं करना आपको, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा वो आपका 2 आंसर बिल्कुल सही आंसर है। और अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला रिफाइनरी कहां पर है? भाई सबसे पुरानी पूछी है, रिफाइनरी पूछी है आपसे, तो पूछी कहां की है वो बात करें तो ये आपके ना तो भारत की पूछी है ना विश्व की। इसमें नाम नहीं लिखा हुआ, फिर भी आपको अब देखना पड़ेगा। तो वो विश्व के नाम भी दे रखे हैं भाई, टेक्सास वगैरह, ठीक है, बहामास, ये आपके दे रखे हैं विश्व के नाम। इसका मतलब ये विश्व से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो बताइए भाई इसमें से सबसे पुरानी आपके रिफाइनरी कहां पर है? सबसे पुरानी रिफाइनरी कहां पर है इसके बारे में बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। सी आंसर दे रहे हैं, सी आंसर। देखो विश्व में दिया है तो गलती क्यों कर रहे हो, है ना। जब आपके नाम नहीं दिया हुआ कि भारत का पूछा है कि कहाँ का पूछा है, आपसे पूछा सबसे, जिसमें टेक्सास नाम दे रखा है, डिगबोई दे रखा है, बसरा दे रखा है और बहामास दे रखा है, ठीक है ना। तो अब बताइए जल्दी से इसका आंसर। और अधिकतर बच्चों ने गलत भी किया होगा क्योंकि वहां पर दिमाग सबसे पहले ये लगाए थे कि भारत से पूछा है क्या, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो कि क्या पता ये विश्व से भी पूछ रहा हो। और विश्व से जब पूछेगा तो टेक्सास सबसे पुरानी है, कौन सी हो जाएगी? टेक्सास है, जो लगभग 1934 के अंदर टेक्सास के अंदर रिफाइनरी लगी थी। कब लगी थी? तो अब सर टेक्सास में लगी थी। टेक्सास कहां पर है? अमेरिका के अंदर है। कहां पर है ये? अमेरिका के अंदर है। और इसमें जो रिफाइनरी लगी थी वो 1934 में इसका काम प्रारंभ हो गया था, टेक्सास अमेरिका के अंदर। और ये रिफाइनरी है सबसे पुरानी है। डिबगोई वाली कब की है? डिबगोई वाली तो 1953 की है। कब की है? डिबगोई में जो रिफाइनरी लगी थी वो लगी थी आपके 1953 में लगी थी, है ना। चलिए, जबकि तेल का कुआं डिगबोई में कब यहां पर खोज कर ली गई थी? 1818-19 को। कब? तो आपके सर 1889 के अंदर, 1889 के अंदर असम के अंदर है ये। कहां पर? तो आपके सर असम के अंदर खोज कर ली थी, लेकिन 1953 में यहां पर रिफाइनरी लगी थी। क्या लगी थी? रिफाइनरी लगी थी। समझ में आ गया? तो आपके सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से आज क्वेश्चन थोड़े से हार्ड रहेंगे, है ना आपके। पहले बताऊं क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत कम पढ़ते हो और फिर एग्जाम में आएंगे तो फिर आपको ऐसा होता है कि सर इसमें तो डापाचूक हो गए, बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना। तो चलिए बताइए जल्दी से, असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशाला यानी रिफाइनरी की संख्या कितनी है? असम के अंदर कौन सी है? तो आप बोलोगे सर असम के अंदर है तेल रिफाइनरियां हैं, जिसमें से एक अभी मैंने आपको बता दिया। कौन सी है? तो आप बोलोगे सर डिगबोई है। कौन सी बोई है? तो आप बोलोगे सर एक तो आपने बता दी डिगबोई, तो क्या एक ही है क्या वो बताना है? एक लग रहा है तो एक बताओ, दो लग रहा है तो दो बताओ, तीन लग रहा है तो तीन बताओ, और चार लग रहा है तो चार बतानी है। जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन देता है इसका आंसर। सी आंसर दे रहे हैं नो के अंदर। थोड़ा सा जल्दी जल्दी थोड़ा आंसर दो ताकि क्वेश्चन अपने 1 घंटे में पूरे हो जाए, है ना। क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। चलिए सी आंसर दे रहे हैं, सी आंसर। तीन, तीन कौन कौन सी है भाई? तीन तो बताओ जल्दी से, तीन कौन कौन सी है इसके बारे में आपको बताना है। तब तक मैं बात कर लेता हूं अपने भारत के अंदर पेट्रोलियम क्षेत्र कौन कौन से हैं। पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र के बारे में जब भी पूछ लिया जाए ना कि बताइए भारत के अंदर पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र को कितने हैं, पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे सर भारत में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र 4 है। कितने हैं? 4 पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है। एक तो ब्रह्मपुत्र घाटी हो जाएगी। कौन सी घाटी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र घाटी। एक हो जाएगी वो गुजरात हो जाएगा, गुजरात तट हो जाएगा। एक पश्चिमी तट हो जाएगा, एक पूर्वी तट हो जाएगा। बताओ 4 याद रह जाएगी? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। असम से याद रखोगे तो ब्रह्मपुत्र घाटी। कौन सी घाटी है? ब्रह्मपुत्र घाटी के बारे में अपन बात करें, ब्रह्मपुत्र घाटी है ये आपके हो जाएगी। कौन सा? तो आप सर पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है। दूसरा अपन बात करें यहां पर तो गुजरात तट हो जाएगा, गुजरात तट हो जाएगा। तीसरा अपन बात करें पश्चिमी घाट हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पूर्वी घाट क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तो जिसमें गोदावरी और कृष्णा डेल्टा आ जाएगा, तो पूर्वी घाट क्षेत्र है। ये आपके सभी के सभी क्या है? तो आप सर सभी के सभी है पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है। मैंने ये क्वेश्चन था कि डिबगोई के अलावा और कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो एक गांव है उसके बारे में अपन बात करें तो आप सर बोगई गांव। कौन सा गांव हो जाएगा? तो उसका नाम है बोगई गांव। ये भी क्या है? तो आप सर पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है असम के अंदर। कहां पर है ये? असम के अंदर है, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं यहां पर। तो एक और नाम है उसके बारे में अपन बात करें तो गुवाहारी। कौन सा हो जाएगा? गुवाहारी हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर तीसरा हो जाएगा गुवाहारी के बारे में। और ये गुवाहारी भी कहां पर है? तो ये भी आपके असम के अंदर है। ये भी कहां पर है? असम के अंदर है। और एक अपन चर्चा कर लेते हैं परमाली गढ़। कौन सा गढ़ हो जाएगा? परमाली गढ़ हो जाएगा, ठीक है। परमाली गढ़
ये आपके रिफाइनरी है यहाँ पर 4। कितनी रिफाइनरियां हैं? तो अब याद रह जाएगा आपको कि असम के अंदर 4 रिफाइनरियां हैं। डिबगोई सबको याद रखता है, एक गढ़ याद रख लेना, एक गांव याद रख लेना, और एक आपको याद रखना हारी से। किससे? हारी। तो पीछे पीछे के शब्द याद रखोगे तो याद हो जाएगा। डिबगोई का तो आपको सबको याद है, एक गांव है, एक गढ़ है और एक हारी है, यानी बोगई गांव, गुवाहारी, और ये हो जाएगा परमाली गढ़ हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 है। कितनी रिफाइनरियां हैं? 4 रिफाइनरी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? मुख्यतः आयरन और स्टील उद्योग है, यह आपके कौन से पठार में स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर। मुख्यतः आयरन और स्टील उद्योग के बारे में पूछा है कि कौन से में स्थित है, कहां पर स्थित है। जल्दी से बताइए। टिस्को के बारे में पूछा, ये तो आयरन स्टील उद्योग। जल्दी से बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए। तब तक अपन लोहा के बारे में बात कर लेते हैं। आयरन स्टील उद्योग है, सबको पता है, तो मैं बात करता हूं लोहे के बारे में। किसके बारे में? लोहा के बारे में मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए लोहा कितने प्रकार का होता है? लोहा होता है, ए आंसर दक्कन का पठार। मैंने बता दिया आयरन स्टील उद्योग है। इस्पात उद्योग पूछा है तो टिस्को के बारे में, और टिस्को बताया है तो वहां पर जेनिस का आंसर डी, छोटा नागपुर का पठार। बिल्कुल सही है। झारखंड वाला क्षेत्र कौन सा? बिल्कुल सही बात है, छोटा नागपुर का पठार। आयरन स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, तो देखते ही आप बता देते कि सर वही तो पूछा आपसे यहाँ पर। छोटा नागपुर का पठार झारखंड वाले क्षेत्र हो जाएगा, जमशेदपुर है ना, तो वही क्षेत्र पूछा था। चलिए मैं लोहे के बारे में, क्योंकि आयरन आया तो लोहे के बारे में मैंने आपसे पूछा कि लोहा कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो आप बोलिए सर 4 प्रकार का लोहा होता है। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें, मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट, हेमेटाइट, ओके, लिमोनाइट, लिमोनाइट, और सीडेराइट, सीडेराइट होता है। सबको पता है ना ये? तो आप बोलिए सर बिल्कुल पता है। मैग्नेटाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का, सीडेराइट होता है सबसे कम क्वालिटी का होता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का कौन सा है? मैग्नेटाइट। भारत के अंदर कौन सा निकलता है सर्वाधिक? तो आप बोलोगे सर सर्वाधिक अपने भारत के अंदर निकलता है, वो सर्वाधिक निकलता है हेमेटाइट। सर्वाधिक कौन सा निकलता है? सर्वाधिक निकलता है वो हेमेटाइट ही निकलता है। कहां पर सर्वाधिक निकलता है? तो ये हेमेटाइट तो निकलता है ओडिशा के अंदर। हेमेटाइट कहां पर निकलता है? तो आप बोलोगे सर ये सर्वाधिक निकलता है ओडिशा के अंदर, और मैग्नेटाइट निकलता है कर्नाटक के अंदर। कहां पर? कर्नाटक के अंदर सर्वाधिक निकलता है, ठीक है। और लिमोनाइट निकलता है पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र के अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला एनसीएल कहां पर स्थित है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। कैसे हैं आज वाले क्वेश्चन? ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर आज वाले क्वेश्चन तो ऊपर से निकल रहे हैं ना? चलिए बताओ जल्दी से। थोड़ी जल्दी करते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा रह गए आपके, और जल्दी बताओ जल्दी से इसका आंसर। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला एनसीएल कहां पर स्थित है? पुणे के अंदर है। बिल्कुल मोंती कुमारी का आंसर बिल्कुल सही है, ओके। और जे का आंसर बी था, ठीक है। चलिए पुणे के अंदर है। कहां पर है? तो आप सर पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर है ये? पुणे महाराष्ट्र के अंदर है राष्ट्रीय राजधानी प्रयोगशाला। और कब इसकी स्थापना होती है? तो आप सर स्थापना होती है इसकी आजादी के समय 1947 में इसकी स्थापना होती है। कहां पर स्थापना होती, कहां पर स्थापना हुई? तो आप सर पुणे महाराष्ट्र के अंदर, और 1947 के अंदर इसकी यहां पर स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहां पर स्थित है? भाई ये क्वेश्चन पूछा है, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र। ये क्या है कि एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा था आपके ये, लेकिन उस समय का पूछा था। वर्तमान में तो कौन सा है? वर्तमान में मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पर है? वर्तमान में तो मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहां पर है? मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, यह है। लेकिन आपके उस समय पूछा था, तो उस समय के हिसाब से, तो मतलब उस समय के हिसाब से इसका जो आंसर था वो कच्छ का रन था। वर्तमान के अंदर है मादापुर। कौन सा? मादापुर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बी आंसर नहीं होगा, बी आंसर जैसलमेर नहीं होगा, है ना। जो सौर शक्ति संयंत्र के बारे में पूछा है, सौर शक्ति संयंत्र है ये आपका कहां पर? तो आप बोले सर मध्य प्रदेश के अंदर। और जो इसमें उस समय पूछा था वो कच्छ का रन था। कौन सा था? कच्छ का रन था, ठीक है ना। चलिए बी आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं। जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर तो उस समय ये था कच्छ का रन, और वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पर? मध्य प्रदेश में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्थित है ना जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर नहीं है ना, जैसलमेर के अंदर है, वो आपका सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए
किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ये तो बता ही दोगे, इसका तो आंसर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? जल्दी से बताइए, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? ये तो बता दोगे, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए आप मुझे बताइए, सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहते हैं? सूती वस्त्र की सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहते हैं? ठीक है, दक्षिण भारत का है तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर किसे कहते हैं? एक ये बताइए सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहते हैं, और एक बताओ भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? भारत का बोस्टन, बोस्टन, भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन देता है इसका आंसर। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, बिल्कुल आंसर दे रहे हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ये तो पता ही होगा ना, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। 13 में ए आंसर कोयम्बटूर को, बिल्कुल। देखते हैं और देखो आंसर। 13 में ए आंसर कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, बिल्कुल सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो आप सर कोयम्बटूर, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को नहीं कहते ना, भीलवाड़ा को कैसे कर देंगे, नहीं कहेंगे, है ना। चलिए तो जल्दी से बताओ भाई, सभी आंसर दिया करो, आंसर वगैरह सभी दे दिया करो, ठीक है ना, जितने भी जुड़े हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर बताओ, तब तक इसके बारे में अपन बात करें। सूती वस्त्र की राजधानी कौन सी है? तो आप सर सूती वस्त्र की राजधानी है वो मुंबई है। कौन सी हो जाएगी? मुंबई हो जाएगी। सबका आंसर बिल्कुल सही था, ठीक है ना। चलिए अगला पूछा है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे सर कानपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। और भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? भारत का बोस्टन अहमदाबाद को, बिल्कुल सही बात है, अहमदाबाद को कहते हैं। किसको कहते हैं? अहमदाबाद को, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सबका आंसर बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर बिल्कुल सबका सही आंसर था, ठीक है ना। चलिए ओके। अहमदाबाद, ठीक है। चलिए अहमदाबाद बिल्कुल सबने, जेनिस का आंसर, आदित्य का आंसर, बिल्कुल सबका आंसर सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के, भारत का ये आपका, इसका किसने दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, ये तो आपको पता भी होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। निम्नलिखित का मिलान करिए। मिलान करना आपको तिरुचिरापल्ली, ठीक है, विशाखापट्टनम, आवाड़ी और चितरंजन। चलो बताओ भाई, आज क्वेश्चन आपके खतरनाक क्वेश्चन है ना। एसएससी के अंदर पूछा है भाई, ये क्वेश्चन आपका एसएससी के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, सभी के सभी, ठीक है। चलिए तो बता दो जल्दी से, उद्योगों के क्वेश्चन है, डरने नहीं है ना, करने तो पड़ेंगे आपको, करने तो पड़ेंगे। उद्योगों के क्वेश्चन है वो भी आपको करने तो चाहिए। तो बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर। तो मैंने कहा वैसे नहीं करना है कि सर बीच में ऐसे लाइन खींच दो, है ना, इतनी बड़ी सारी, और उसके बाद में ऐसे करके सबके अंदर इसमें कनेक्ट कर दो, और उसके बाद में ऐसे 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 कर दो, है ना, समझ में नहीं आएगा कि सर कौन सा वाला होगा। तो इस तरीके से नहीं करना है। इसी तरीके से जो सही आंसर लग रहा है आपको, इनमें से एक भी लग रहा है तो बता दो। आपको इनमें से एक भी सही लग रहा है कि सर हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमें यह पता चल रहा है कि विशाखापट्टनम का कुछ ना कुछ अंदाजा लगा सकते हो आप, है ना। किसको? विशाखापट्टनम को। अब बताओ क्या है, तो आप सर विशाखापट्टनम के अंदर ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन यह तो पता है कि जहाज निर्माण की फैक्ट्री है वहां पर, क्या है, तो आप सर सी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। तो आप सर कुछ भी नहीं पता मुझे, मुझे यह पता है कि विशाखापट्टनम जहाज निर्माण की फैक्ट्री है, ठीक है। चलो आ जाओ, बी के अंदर कहां पर 4 है, तो आप सर इसमें नहीं है, बी में इसमें 4 नहीं है, बी में इसमें 4 नहीं है, बी में इसमें 4 है, बस आंसर समझ में आया। कभी कभी सारे नहीं भी आए ना, तो भी आपको एक भी आ रहा था। अब मैं बताऊं तो आपको यहां पर मुझे लग रहा है कि ये एक ही आ रहा था, बाकी नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो आप बोले सर कोई दिक्कत नहीं, हमें ये विशाखापट्टनम जहाज फैक्ट्री निर्माण से संबंधित थी, बस इसमें एक ही ऑप्शन दिखा, और अगले ऑप्शन देखने की जरूरी ही नहीं है ना, अगला ऑप्शन देखने की जरूरी नहीं है, ठीक है ना। दो पता है इसमें बस, हाँ बिल्कुल, बस तो दो ही पता रहता है इसमें। ये क्वेश्चन इसीलिए दिया क्योंकि ये सबको पता रहता है कि विशाखापट्टनम जहाज निर्माण की फैक्ट्री है, और जहाज निर्माण की फैक्ट्री है, इसका मतलब जो बच्चा होशियार है, जिस चीज को पता है कि ऑप्शन काटे जा सकते हैं, ऑप्शन काटो, आंसर सबका है, ठीक है ना। अब बताइए कौन कौन से दे रखे थे इसके अंदर, तो आप बोलोगे सर इसके में दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा था तिरुचिरापल्ली का, वो आपके हेवी इलेक्ट्रिक के संबंधित है। किससे? तो आप बोलोगे सर हेवी इलेक्ट्रिक्स उद्योग से संबंधित है। अगला अपन बात करें आवाड़ी के बारे में, और आवाड़ी है वो टैंक फैक्ट्री है। कौन सी फैक्ट्री? टैंक फैक्ट्री। और चितरंजन लोकोमोटिव है, चितरंजन लोकोमोटिव, यह भी बता रहता है ना, यह भी सबको पता रहता है, चितरंजन लोकोमोटिव,
ऐसे बोलोगे ना तो याद हो जाएगा। कैसे? चितरंजन लोकोमोटिव, ऐसे बोलो, हमेशा याद रहेगा। चितरंजन लोकोमोटिव विशाखापट्टनम जहाज फैक्ट्री, ऐसे याद रखिएगा। तो ये ऐसे पूरा नाम याद रखा करो, ऐसे नहीं कि विशाखापट्टनम में जहाज निर्माण, नहीं, विशाखापट्टनम जहाज निर्माण के अंदर चितरंजन लोकोमोटिव, इससे कनेक्ट करोगे तो याद भी रह जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे डिब्बों का निर्माण कहां पर किया जाता है? रेलवे डिब्बों का निर्माण कहां पे किया जाता है? बताओ भाई जल्दी से। जमशेदपुर, जमशेदपुर में क्या है? बोकारो, बोकारो, जमशेदपुर, बोकारो और यहाँ पे, ठीक है। चलिए, रेलवे डिब्बे का निर्माण कहाँ पे किया जाता है? चितरंजन, पेरम्बूर और वाराणसी, कहाँ पे किया जाता है? जल्दी से बताइए। 5 में डी आंसर, वाराणसी के अंदर रेलवे डिब्बों का निर्माण किया जाता है, वो पेरम्बूर में। कहाँ पर? पेरम्बूर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? पेरम्बूर में। सबका डी आंसर आ रहा है। वाराणसी, वाराणसी कैसे आ रहा है? सबका रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ पे? पेरम्बूर में किया जाता है ना रेलवे डिब्बों का निर्माण, तो कहाँ पर? पेरम्बूर के अंदर। सी आंसर होगा। कौन सा होगा? सी आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहां लगाया था? भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहां पे लगाया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताओ भाई। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1961 में होती है। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1961 में हुई। ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में पहला उर्वरक कारखाना बिहार सिंदरी में लगा था। कब लगा था? तो आप बोलोगे सर बिहार सिंदरी में लगा था। बिल्कुल सी आंसर नहीं, सिंदरी आंसर बिल्कुल आंसर सही है। सिंदरी बिहार में लगा था 1951 के अंदर, ठीक है। चलिए, बिहार के अंदर है। ये कहां पर है? बिहार के अंदर है, ये याद रख लेना, बिहार के अंदर है और 1951 में लगा था। इसके बारे में काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। निम्न में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अभी पूरे के पूरे मैंने आपको बताए थे, तो अब आपका सबका आंसर आना चाहिए। कोलार है, सबको पता है, तो आप बोलोगे सर ये तो अभी आपने बताया था। कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। हट्टी कहां पर है? तो आप बोलोगे सर कर्नाटक के अंदर। रामगिर कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। ये आपके होसपेट है, वो नहीं है। किसकी? तो आप बोलोगे सर होसपेट खदान है, वो नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? अल्प आधारित इस्पात संयंत्र कौन सा है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। होसपेट, बिल्कुल सबका आंसर सही है। मोंती कुमारी का आंसर, जेनिस का आंसर, चलिए सभी का अच्छा आंसर है। बताइए इसका आंसर। सी आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए सी, विशाखापट्टनम। सी आंसर, ठीक है। चलिए सी आंसर विशाखापट्टनम, ठीक है। चलिए सबका आंसर बिल्कुल सही है। तो देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम में लगा था 1971 में। कब? 1971 में लगा था, ठीक है ना। चलिए सबका आंसर बिल्कुल सी आंसर विशाखापट्टनम। कौन सा? विशाखापट्टनम सही आंसर है। भारत में अनेक कोयला क्षेत्र, कोल फील्ड कहां मिलता है? कोल फील्ड, कोयला क्षेत्र कहां पर है? ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सबका आंसर आ जाएगा इसमें। तो जहां तक मुझे पता है कोयला क्षेत्र पूछा है, कोल फील्ड के बारे में पूछा है, तो सबको पता भी होगा ना। तो आप सर बिल्कुल पता है, झरिया क्षेत्र है, रामगढ़ है, बोकारो है, ये कोयला फील्ड क्षेत्र है। कौन से हो जाएंगे? कोयला फील्ड क्षेत्र है। कौन कौन से हैं कोयला फील्ड क्षेत्र? एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे, तो आप बोलोगे सर एक तो बोकारो है। कौन सा हो जाएगा? एक तो याद रखना बोकारो के बारे में, एक याद रखना झरिया क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? झरिया क्षेत्र। ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। झरिया है, बोकारो है, इसके साथ में रामगढ़ है, ये आपके। और इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दे रहे हैं 19 में डी, दामोदर घाटी। कौन सी? तो आपके सर दामोदर घाटी, ये आपके ये क्षेत्र है। सब पूरा का पूरा किससे क्षेत्र है? किससे भरपूर है? कोयला उत्पादन क्षेत्र। कोयला उत्पादन होता है दामोदर घाटी में सबसे ज्यादा। यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता। इनमें से कौन सा राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता, वो आपको बताना है। जल्दी से बताओ भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सभी का आंसर आना चाहिए। जो भी जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दो। यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं है। अब बताओ नमक का उत्पादन, तो आप लोग सर राजस्थान पूरे भारत में से एकमात्र एक झील के बारे में अपन बात करें जो कहां पर तट पर नहीं है, बिल्कुल बीचों बीच, सांबर झील। कौन सी झील है बताइए? तो आप लोग सर सांबर झील। और इस सांबर झील से
पूरे भारत में जितना नमक होता है ना 100% नमक, इसमें से 9.1%, 9.1% है ये केवल और केवल सांभर से आता है। तो सोच लीजिए 100% आप पूरा भारत में नमक खाते हो, उसमें से केवल और केवल 9.1% इस सांभर से आता है। कहां से आता है? सांभर से आता है, ठीक है ना। चलिए, एक झील से इतना नमक आ रहा है, ठीक है, तो राजस्थान तो पक्का है, गुजरात के तटों से निकलता है और तमिलनाडु के तटों से, बिल्कुल सही बात है। बिहार से नहीं है। कहां से नहीं है? तो आप लोग सर बिहार के अंदर नहीं है, बिल्कुल सबका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र, भाई बिहार में स्थित संयंत्र कौन सा है, इसके बारे में आपसे पूछा है। बिहार में स्थित संयंत्र, डोल्बी, वीएसपी, टिस्को, और ये टिस्को पहले बिहार में था ना, टिस्को पहले बिहार में इसको स्थापित करने के लिए कहा था, शायद उसी से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र, वैसे तो क्या है कि इसको डिलीट किया जा सकता है क्वेश्चन को, क्योंकि जब टिस्को की स्थापना हुई थी तब बिहार में स्थापित करने के लिए कहा था कि भाई बिहार में स्थापित हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, टिस्को के बारे में बिल्कुल सही है कि टिस्को वर्तमान में कहां पर है, तो आप बोल सर झारखंड के अंदर है। कहां पर? जमशेदपुर के अंदर, सबको पता नहीं है तो, ठीक है ना। चलो, तो बिहार के अंदर स्थापित, वैसे तो क्या इस क्वेश्चन को डिलीट किया जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था भाई बिहार में स्थापित वर्तमान में कहां पर, तो आप बोले सर वर्तमान में बिहार में है नहीं, वर्तमान में कहां पर है? झारखंड के अंदर है। वर्तमान में कहां पर? झारखंड के अंदर है। कौन सा? टिस्को है, क्योंकि जब टिस्को की स्थापना हुई तो बोला कि भाई बिहार में स्थापित होगा। कहां पर स्थापित होगा? बिहार में स्थापित करने के लिए कहा था, ठीक है ना। चलिए, ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। टिस्को से कोयला कहां से प्राप्त होता है, तो आप बोलते सर नोवा मुंडी से। कौन सी मुंडी से? नोवा मुंडी से प्राप्त होता है, तो ये याद रख लेना, नोवा मुंडी से है टिस्को को कोयला प्राप्त होता है, झारखंड के अंदर है। ये एग्जाम में काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नोवा मुंडी और बादाम की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां? बादाम पहाड़ियां। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहां पर स्थित है, ठीक है ना। तो जल्दी से बता दीजिए, ये तो आप सभी को पता भी होगा कि सर ये तो हमें पूरा पता है यहां पर कि कौन सा कहां पर है, इनके बारे में पूरे, ये परमाणु संयंत्र। एक शॉर्ट वीडियो आएगा इस पर, एक शॉर्ट वीडियो आएगा, है ना, एक शॉर्ट वीडियो आएगा। राजस्थान में कौन सा है, तो आप बोलोगे सर रावत भाटा है। कौन सा है? रावत भाटा है, ठीक है ना, रावत भाटा के बारे में। कर्नाटक में यहाँ पर केगा है, केगा, केगा, ओके, याद रख लेना। वेस्ट बंगाल में कौन सा, तो आप बोलोगे सर वेस्ट बंगाल में हरिपुरा है, हरिपुरा हो जाएगा। हरियाणा के अंदर कौन सा है, तो आप बोलोगे सर फतेहाबाद है, फतेहाबाद हो जाएगा, ठीक है, ये याद रख लेना। ऊपी के अंदर तो यूपी नहीं है, ऊपी है ना, ऊपी, 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 तो ये उप है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो आप बोलोगे सर नरोरा है, उत्तर प्रदेश में है वो नरोरा। एक शॉर्ट वीडियो आएगा, पूरा का पूरा मैं आपको जितने भी है वो सारे के सारे बता दूंगा। मध्य प्रदेश के अंदर है वो चुटका है, मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो आप बोलोगे सर चुटका। उसके बाद में यहाँ पर है कुडनकुलम, कुडनकुलम कौन सा, तो आप बोलोगे सर तमिलनाडु के अंदर है, वो आपका हो जाएगा कुडनकुलम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कुडनकुलम हो जाएगा, ठीक है। जेतापुर के बारे में अपन बात करें, महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र में कौन सा है, तो आप बोलोगे सर महाराष्ट्र के अंदर ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर महाराष्ट्र में कौन सा? जेतापुर। कौन सा हो जाएगा? जेतापुर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी की सभी अपन बात करें तो महत्वपूर्ण जितने भी थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। वैसे एक शॉर्ट वीडियो आएगा इस पर आपके कि पूरे के पूरे परमाणु संयंत्र, कौन से परमाणु संयंत्र कहां पर है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो नरोरा कहां पर है, नरोरा के बारे में अपन बात कर लेते हैं। नरोरा कहां पर? सबका आंसर बिल्कुल सही है, यूपी के अंदर है। कहां पर है, तो आप बोलोगे सर उत्तर प्रदेश के अंदर है, यूपी के अंदर है ना। चलिए, तो यह आपके भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है? लिग्नाइट कोयला है, और लिग्नाइट कोयले में सर्वाधिक उत्पादन कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उत्पादन करता है, यह आपको बताना है, ठीक है। लिग्नाइट को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आपके जीडी में भी पूछा था कि निम्न में से किसको भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, किसको भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, तो आपके सर भूरा कोयला लिग्नाइट को कहते हैं। किसको कहते हैं? लिग्नाइट को। पहले स्थान पर कौन, तो आप सर पहले स्थान पर तो पता नहीं, लेकिन दूसरे स्थान पर अपना प्यारा राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है, ठीक है ना। और राजस्थान के अंदर याद रख लेना, ये कपूरड़ी जालिपा क्षेत्र, कौन सा? कपूरड़ी जालिपा क्षेत्र, कपूरड़ी जालिपा क्षेत्र है, ये राजस्थान के अंदर लिग्नाइट कोयला यहां पर निकलता है। और पहला स्थान हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु का। किसका? तमिलनाडु का है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और तमिलनाडु में कौन सा क्षेत्र, तो आप बोलोगे सर नेवली क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है ये? नेवली क्षेत्र के बारे में देखते हैं, तो नेवली क्षेत्र तमिलनाडु के अंदर है, लिग्नाइट कोयला निकलता है जिसको भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। दूसरे स्थान पर राजस्थान है, राजस्थान में कपूरड़ी जालिपा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? कपूरड़ी जालिपा क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? ये तो बता ही दो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, अभी बताया था राजस्थान वाला, तो अब इसमें गलत कोई करेगा नहीं, मुझे पता है। राजस्थान वाला तो आप बोलोगे सर बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बताया था कि कहां पर है ये, तो बताओगे आप, तो आप बोलोगे सर ये अपना प्यारा राजस्थान। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान, और राजस्थान के अंदर कौन है, तो आप बोलोगे सर चित्तौड़गढ़। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में भी रावत भाटा। कहां पर? रावत भाटा में, रावत भाटा परमाणु संयंत्र ये कहां पर है, तो राजस्थान के अंदर है। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना, तो रावत भाटा हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सबका आंसर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है? अभी बताओ, मैंने आपको पूरे बताए थे कि नहीं बताए थे? ये मैंने कहा भी था कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र 4 स्थान है। कौन से स्थान है? 4 स्थान। पहला कौन सा, तो आप डिगबोई से याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र। कौन सा? ब्रह्मपुत्र याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने कहा आपके गुजरात वाला तट। कौन सा? गुजरात वाला तट। उसके बाद में मैंने कौन सा कहा, तो आप सर पूर्वी घाट। कौन सा घाट है? पूर्वी घाट हो जाएगा, ठीक है, तो ये पूर्वी घाट हो जाएगा। ओके, जिसमें कौन सा आ जाएगा, तो आप सर गोदावरी। कौन सा आ जाएगा? गोदावरी डेल्टा, और आ जाएगा आपके कृष्णा डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा पश्चिमी घाट। कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट क्षेत्र, और पश्चिमी घाट में बॉम्बे हाई आ जाएगा। कौन सा हाई आ जाएगा? बॉम्बे हाई आ जाएगा। बस यही तो पूछा था आपसे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसके बारे में अपन बात करें तो इनमें से कौन सा, तो आप डिगबोई, बॉम्बे हाई और कृष्णा, गोदावरी डेल्टा भी है, नर्मदा डेल्टा नहीं है। कौन सा नहीं है? नर्मदा डेल्टा नहीं है। बिल्कुल सबका आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मास में क्या पाया जाता है? भाई भरपूर मास में क्या पाया जाता है, इसके बारे में आपसे पूछा है। बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर। सभी एक बार जितने भी जुड़े हैं, बिल्कुल चेतन बोल रहे हैं कि भाई लाइक कर दीजिए, तो लाइक कर दिया करो, है ना, सभी के सभी। चलिए बताओ जल्दी से इसका आंसर। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मास में क्या पाया, भरपूर मात्रा में, है ना, भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? भरपूर मास में क्या है? भरपूर मात्रा में है ये। इन केरल डी आंसर मैग्नीज। चलिए मैग्नीज निकालोगे हैं केरल में। सी आंसर दे रहे हैं, जेनिस का आंसर बिल्कुल सही है। थोरियम निकलता है केरल में। क्या निकलता है? थोरियम निकलता है, ठीक है ना, तो याद रख लेना। और थोरियम का जो अब ऐसा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वुल्फ्रोमाइट। कौन सा? वुल्फ्रोमाइट हो जाएगा। कौन सा माइट हो जाएगा, तो आप लोग सर वुल्फ्रोमाइट कैसे याद रखेंगे? टीवी से याद रखेंगे। कैसे से? टीवी से। टी से थोरियम, वी से वुल्फ्रोमाइट हो जाएगा। तो ये वुल्फ्रोमाइट क्या है, तो आप लोग सर थोरियम का आयस्क है। कहां पे सर्वाधिक निकलता है, तो एक तो कर्नाटक के अंदर और केरल क्षेत्र में। कौन से में? केरल के अंदर। ये क्या निकलता है, तो आप लोग सर थोरियम सर्वाधिक निकलता है, ठीक है ना, थोरियम यहीं पे मिलेगा आपको सर्वाधिक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य लोहा अयस्क कच्चे लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है? कच्चे लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा क्षेत्र है? इससे आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से बता दीजिए। कच्चा लोहा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। जल्दी से बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, थोरियम, बिल्कुल सभी का आंसर सही है। थोरियम आंसर बिल्कुल सही आंसर है। कच्चा लोहा कहां पे निकलता है, सबको पता है ना, ये तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था। कच्चा लोहा उसमें ओडिशा सर्वप्रथम है। ओडिशा कौन सा, तो अब सर ओडिशा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओडिशा है, ये आपके कच्चा लोहा सर्वाधिक इसमें निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? कोयला, लोहा, अयस्क खनिज और खनिज तेल और मैग्नीज। पठारी क्षेत्र में पूछा है, कौन से क्षेत्र में? पठारी क्षेत्र के अंदर क्या नहीं पाया जाता, इसके बारे में आपसे पूछा है। जल्दी से बताइए, पठारी क्षेत्र में इनमें से कौन सा आपके यहां पर खनिज नहीं मिलता है? सी आंसर बिल्कुल सही है आपका, सभी का आंसर। थोड़े से आज क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा है, तो इसलिए मैंने व्याख्या थोड़ा कम बताया, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, इसके बारे में आपसे पूछा है। तो आप लोग सर यहाँ पर कोयला, जैसे कि अपन बात कर लेते हैं दक्कन का पठार, कौन सा पठार है, तो आप लोग सर दक्कन का है, ठीक है। और कौन सा पठार? दक्कन के पठार के बारे में अपन बात करें, छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार।
नागपुर का पठार। इस पठार में कोयला मिलेगा, लोहा मिलेगा और मैग्नीज मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? तो आप बोलोगे सर खनिज तेल नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्या नहीं मिलेगा? खनिज तेल नहीं मिलेगा। ठीक है ना, चलिए खनिज तेल के बारे में जब भी आ जाए, खनिज तेल मैंने आपको थोड़े बहुत बता ही दिए। एक राजस्थान वाले थोड़े से ध्यान रख लेना है ना, राजस्थान के अंदर कौन सा क्षेत्र? तो आप बोलोगे सर बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? बाड़मेर क्षेत्र है। यहां पर खनिज तेल रिफाइनरी लगी हुई भी है बाड़मेर के अंदर, एक तो याद रख लेना। बाड़मेर में तेल के कुएं के नाम पूछे थे पिछली बार आपके जीडी के अंदर कि बताइए ऐश्वर्या किसका, ऐश्वर्या क्या है? ऐश्वर्या क्या है? तो आप बोलोगे सर ऐश्वर्या क्या है? तो ऐश्वर्या तेल के कुएं का नाम है। किसका नाम है? तो आप बोलोगे सर ऐश्वर्या तेल के कुएं का नाम है। और अपन बात करें भाग्यम के बारे में, भाग्यम है। लक्ष्मी के बारे में अपन बात करें, लक्ष्मी, भाग्यम। ठीक है, और कामेश्वरी, कामेश्वरी, सरस्वती, रागेश्वरी, ये सभी की सभी क्या है? ये सभी की सभी राजस्थान के अंदर बाड़मेर के अंदर तेल के कुएं के नाम है। तो तेल के कुएं के नाम याद रख लेना, ये राजस्थान वाले क्योंकि चर्चा में रहते हैं इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना। ये ऐश्वर्या, भाग्यम, लक्ष्मी, मतलब स्त्रियों के नाम ज्यादा दिखेंगे आप में, और वो भी प्राचीन नाम ज्यादा दिखेंगे। तो ऐश्वर्या है, भाग्यम, लक्ष्मी, कामेश्वरी, रागेश्वरी, इस तरीके के जो नाम दिखे तो समझ जाना वो तेल के कुएं हैं राजस्थान के। समझ में आया? तो आप लोग सर बिल्कुल आ गया। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था ओडिशा में क्या निकलता है, तो आप लोहा इसक है। ठीक है, अब बादाम की पहाड़ियां हैं, वो भी कहां पर है? आपसे पूछा जाएगा बताओ बादाम की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? तो आप सर ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में स्थित है तो ओडिशा में यहां पर बादाम की पहाड़ियों से बादाम तो निकलेगा नहीं, तो क्या निकलता है? यही तो आपसे पूछा है, बताइए जल्दी से इसका आंसर। अभी बताया मैंने आपको ओडिशा में लोहा, और लोहे का एक ऐसक दे रखा आपको, तो बिल्कुल देखते ही आंसर दे दोगे आप। 28 के अंदर आंसर सी था। ओके बिल्कुल ठीक है, तो इसमें आप देखते ही आंसर दे दोगे क्योंकि मैंने आपको कहा ओडिशा बादाम पहाड़, लोहा ऐसक, लोहा सबसे ज्यादा निकलता है। तो अब लोहा सबसे ज्यादा निकलता है जिसमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, शिडेराइट, ये किसके ऐसक होते हैं? तो बताइए चार ऐसक कौन कौन से हैं? तो आप सर हेमेटाइट होता है, लिमोनाइट होता है, शिडेराइट होता है और हेमेटाइट होता है। ठीक है ना, हेमेटाइट आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल देखते ही आंसर आप सभी का आंसर सही आ गया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा है निम्नलिखित में से झारखंड का सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा किसका महत्वपूर्ण खान है? अब एक तो एग्जाम में क्या पूछेगा, बताइए जादूगोड़ा की पहाड़ियां कहां पर है? जादूगोड़ा की पहाड़ियां कहां पर स्थित? झारखंड के अंदर है। झारखंड के अंदर बताओ कौन सा खनिज सर्वाधिक निकलता है? इसके बारे में आपसे पूछा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए तो बताइए भाई जल्दी से, जादूगोड़ा की पहाड़ियों से सिंहभूम जिला है, इसमें महत्वपूर्ण खान किसकी है? महत्वपूर्ण खान किसकी है यह आपको बताना है। जादूगोड़ा से पूछा है आपसे, किससे? जादूगोड़ा से। जल्दी से बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए। मैग्नीज, पन्ना, यूरेनियम और कोयला। मैग्नीज का ऐसक होता है पायरुलोसाइट। मैग्नीज का ऐसक क्या होता है? एक ऐसक याद रख लेना, पायरुलोसाइट। एग्जाम में पूछा जाता है पायरुलो साइट, यह ऐसक होता है वो होता है मैग्नीज का। ठीक है ना, यूरेनियम का एक ऐसक होता है, उसके बारे में बात करें, पिच ब्लेंड होता है। कौन सा होता है? पिच ब्लेंड होता है। ठीक है ना, तो ये याद रख लेना, पिच ब्लेंड किसका ऐसक है? यूरेनियम का ऐसक है। ठीक है, कोयले के बारे में अपन ने चर्चा कर ही ली थी, 4 प्रकार के कोयले। डी आंसर दे रहे हैं, सबका आंसर डी आ रहा है। 30 में सबका आंसर डी है, लेकिन गलत भी हो चुकी है ना। जादूगोड़ा के बारे में अपन बात करें तो जादूगोड़ा की पहाड़ियां यूरेनियम ऐसक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। ठीक है ना, चलिए इसका आंसर यूरेनियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र के बारे में पूछा है भाई, कोयला क्षेत्र बताइए जल्दी से। जादूगोड़ा की पहाड़ियां, जादूगोड़ा की पहाड़ी याद रखना, ये झारखंड के अंदर है और यूरेनियम से संबंधित है। 1967 के अंदर यूरेनियम निकलना प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, यहाँ से 1967 से यहाँ पर उत्खनन चालू है, और वो आपको बताना कि अब बताइए भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? कोयला क्षेत्र पूछा है भाई, जल्दी से बताओ। ये तो बता ही दोगे, इसका आंसर डी आंसर बिल्कुल सही है, झरिया हो जाएगा। कौन सा? झरिया क्षेत्र है, कोयला उत्पादन क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। 8 कोर इंडस्ट्री पूछा है, 8 कोर इंडस्ट्रियों में से, ये इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। 8 कोर इंडस्ट्रियों के नाम भी याद रख लिया करो, और इनमें से पूछा जाता है 8 कोर इंडस्ट्रियों में से एक कौन सा नहीं है। सबसे पहले ये बताइए इसमें से कौन सा नहीं है।
उर्वरक, इस्पात और प्राकृतिक गैस है। कौन सा हो जाएगा? तो आप सर उर्वरक उद्योग है, इस्पात है और प्राकृतिक गैस, कपास कुछ भी ये सब यहाँ पर इसमें 8 कोर इंडस्ट्रियों के अंदर शामिल नहीं होगा। विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुमलपले निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो भाई विश्व के अंदर यूरेनियम सबसे ज्यादा कहां पे निकलता है? तो बल्कि सर तुमलपल्ले में निकलता है। और ये तुमलपल्ले कहां पर है? ये तुमलपल्ले कहां पर है ये आपसे पूछा है, बताइए जल्दी से इसका आंसर। ठीक है, कपास, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर के बारे में अपन बात करें तो बोलिए सर तुमलपल्ले है वो आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है ये? आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? भाई हीरे का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो आप बोलिए सर हीरा कोयला जहां पे निकलता है वहीं पे तो होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अपन बात करें हीरे के उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कोलकाता और आंध्र प्रदेश। चलो फिर भी अंदाजे से बता दूंगी इसमें तो आप, कोयले जहां पर कोयले के आसपास का क्षेत्र दिखा दो और बताओ आंसर। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? जल्दी बताइए इसका आंसर। चेतन का आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश सबका आंसर सही था। अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? भाई तांबे की खान के लिए तो राजस्थान के बारे में अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर लगभग कितने, तो आप सर 81 प्रकार का खनिज पाया जाता है। कितने प्रकार के? 81 प्रकार के राजस्थान में खनिज, तो यानी खनिजों का अजायब घर कहते हैं राजस्थान को। किसको? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। 81 प्रकार का खनिज मिलता है जिसमें से खेतड़ी है, वहां पर तांबा निकलता है। खो दरीबा के बारे में अपन बात करें ये भी है आपका, तो खेतड़ी के अंदर क्या निकलता है? तो आपके सर तांबा निकलता है। अब राजस्थान आया तो थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा। राजस्थान से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि 81 प्रकार का खनिज राजस्थान से मिलता है। तो राजस्थान के अंदर एक तो अब्रक याद रख लेना, अब्रक के बारे में नहीं, अपन बात करेंगे किसके बारे में यहाँ पर? टंगस्टन के बारे में। किसके बारे में? टंगस्टन के बारे में, ठीक है ना। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। टंगस्टन है, बताओ कहां पे निकलता है? तो आप टंगस्टन राजस्थान में निकलता है टंगस्टन। और इससे क्या बनता है? बल्ब का फिलामेंट बनता है। क्या बनता है? बल्ब का फिलामेंट इससे बनता है, ये याद रख लेना, ठीक है। जिप्सम के अंदर प्रथम स्थान किसका है? तो आप सर जिप्सम के अंदर देखोगे तो ये भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ठीक है ना। जिप्सम सर्वाधिक निकलता है। रॉक फॉस्फेट निकलता है, यहाँ पर जिप्सम निकलता है। इसी के साथ में अपन बात करें तांबड़ा के बारे में, अपन बात कर लेते हैं। तांबड़ा है, जास्पर है, जास्पर, ये सभी के सभी कहां से निकलते हैं? तो आप बोलिए सर ये सभी के सभी राजस्थान से निकलते हैं। संगमरमर के बारे में अपन बात करेंगे, संगमरमर। और संगमरमर के बारे में देखोगे तो संगमरमर में भी याद रख लेना सफेद संगमरमर। कौन सा? सफेद संगमरमर है वो आप सबको पता है मकराना से निकलता है। कहां से? मकराना से निकलता है, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना। राजस्थान में सोने की खान भी है लेकिन वहां पर सोना उत्पादन नहीं हो रहा। सोने की खान कहां पर? तो आप बोलिए सर डूंगरपुर बांसवाड़ा में। कहां पर? डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र के अंदर सोने के यहाँ पर खोज भी की गई है कि ये वाली खोज है यहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा है, ठीक है। राजस्थान के अंदर चांदी सर्वाधिक होती है पूरे भारत में। चांदी कहां पे निकलती है? तो आप बोलिए सर बिल्कुल यहाँ पर राजस्थान के उदयपुर में निकलती है। कहां पर? तो आप बोलिए सर उदयपुर के अंदर खो दरीबा। ये राजस्थान में उदयपुर के अंदर हम बात करें राणा लाखा की एक खान का नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। जावर की खान, कौन सी खान हो जाएगी? जावर की खान हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जावर की खान है। यहां से क्या निकलता है? तो अब सर चांदी भी निकलती है। यानी राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज है। तो कुछ राजस्थान के मैंने आपको बता दिए भाई, राजस्थान में कौन कौन से खनिज निकलते हैं। महत्वपूर्ण खनिजों के अंदर जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, जिप्सम पूछ सकते हैं, ठीक है, एक टंगस्टन पूछ सकते हैं, एक चांदी पूछ सकते हैं, एक आपके संगमरमर पूछ सकते हैं, मकराना के अंदर निकलता है, और एक खेतड़ी वाला ये पूछ सकते हैं आपसे तांबे के बारे में, ठीक है ना। जो महत्वपूर्ण थे उन्हीं के बारे में बताया मैंने, पूरे 81 नहीं बताए आपको। तो ये सभी के सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आज हमने चर्चा की। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। क्लास कैसी लगी आप जरूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करो। जितने भी जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। चलिए, और एक एक दो शॉर्ट वीडियो आते हैं तो उसमें से जो वैकेंसी वगैरह का है वो भी शॉर्ट वीडियो जरूर देख लिया करो, उनमें भी कि आपके कोई काम की वैकेंसी है या नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ में आपके एक एक टॉपिकों पर आप कहो तो शॉर्ट वीडियो लेकर आ जाऊं, जैसे कि आपको इच्छा है। जैसे कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो के अंदर देखा कि भाई परमाणु संयंत्र के लेकर आ गया, किसके? परमाणु संयंत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में दे दिया, ठीक है ना। एक शॉर्ट के मतलब 1 मिनट के अंदर पूरे परमाणु संयंत्र पता चल जाएगा एक मैप के माध्यम से, ठीक है। इसी तरीके से अपन बात कर लेंगे एक दिन के प्रमुख दर्रे, भारत के अपने
पूरे भारत में कौन कौन से दर्रे हैं, एक ही मिनट में पूरे दर्रों का एक मैप के साथ में शॉर्ट वीडियो के अंदर आ जाए, ठीक है ना। इस तरीके से उद्योगों के अंदर देख लें तो एक दिन वीडियो आ जाएगा कि भाई ये लोहा धात्विक खनिज, लोहा की ये आपके खान है, ठीक है ना, इससे संबंधित लेकर आ जाए। इसी से साथ संबंधित चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि कोई और आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंदर है, स्वतंत्रता का अधिकार। इस तरीके से शॉर्ट वीडियो बनाने चालू कर दे ताकि आपके थोड़े बहुत है इनसे छोटे छोटे जो है, इससे छोटे छोटे जैसे कि अपन बात करेंगे तो इनसे आपको समझ में आ जाता है कि हाँ सर ये वाला टॉपिक हमें पता चल गया, इस टॉपिक में हमें पता चल गया। तो इस तरीके से भी जल्दी आपके एक एक शॉर्ट वीडियो भी आते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आज इतना ही करते हैं, जुड़े रहिए चैनल के साथ में। क्लास कैसी लगी ये आप जरूर बताएं। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद। जेनिस हमारे साथ में जुड़े थे, ललित हमारे साथ में जुड़े थे और यहाँ पर चेतन हमारे साथ में जुड़े थे। स्वागत है आप सभी का, और कोशिश करो अच्छे से अच्छे तैयारी करो, और जितना लिखवा रहा हूँ उतना अच्छे से नोट्स बनाते रहना जो 12:15 वाली क्लास के अंदर, साथ साथ में अपनी प्रैक्टिस भी अच्छे से करते रहना, ठीक है ना। केवल वीडियो पे निर्भर नहीं रहना, आपको जॉब लगनी है और जॉब लग के कम से कम ये कह सको कि हाँ हमने पढ़ा था, उस समय पढ़ाई कर ली थी। एक दिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपको, ऐसा नहीं है कि इसी एग्जाम में जो भी एग्जाम दोगे सभी पास कर लोगे, क्योंकि आपकी जो तैयारी है ना वो ऐसा नहीं है कि केवल इसी एग्जाम को देखकर, आपकी तैयारी ऐसी बननी चाहिए कि अपन कोई भी एग्जाम दे वो सभी के सभी पास कर लें। जीके में कहीं पे भी आपकी दिक्कत आने नहीं दूंगा, जितना हो सके उतना डिटेल के साथ में चर्चा करते हैं अपन, एक एक टॉपिक के बारे में समझा के आपको बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो कोशिश ऐसी कीजिए, कोशिश ऐसी करो कि आपका हमेशा की जिंदगी का ऐसा रहे कि सर ये वाला एग्जाम मैं दे दूंगा क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है। हमेशा क्या है कि एग्जाम में आपके कोई भी आप एग्जाम दे लीजिए, सबका सिलेबस सेम रहता है, चाहे वो उसमें बस वो एक क्वालिटी रहेगी कि भाई हाँ इसमें ज़्यादा थोड़ा हाई लेवल का रहेगा, इसमें लो लेवल का। आप पहले से हाई लेवल का पढ़ के रहो तो आपको कहीं पर भी जीके के अंदर दिक्कत आएगी ही नहीं, पहले बात तो ये मान के चलो, है ना। तो ठीक है, इस तरीके से तैयारी करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दिया करो वीडियो को, और जितने भी जुड़े हैं वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए तो आज इतना ही करते हैं, धन्यवाद दोस्तों।